बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th क्लास का आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है उस पर बात करेंगे। ये फ़र्स्ट लेक्चर है इस यूनिट का, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं बेटा बायो एनर्जेटिक्स जी। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके जो मेजर कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू बायो एनर्जेटिक्स वो सबसे पहला है बायो एनर्जेटिक एंड द रोल ऑफ एटीपी, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस पर बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पर बात करेंगे, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो है वो है रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें एरोबिक एंड एनारोबिक को बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये टोटल मिला कर के हमारे पास 8 टॉपिक जो हैं वो, तो होप सो हम इसे 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो यूनिट नंबर 4 और 6 में दो चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा था। 4 में आपने सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल हासिल की, और चैप्टर नंबर 6 में आपने रोल ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब क्योंकि सेल और रोल ऑफ एंजाइम दोनों के बारे में हम जान चुके हैं, तो अब बात आती है एक मुकम्मल सेल की वर्किंग पर, ठीक है। तो बेटा एक मुकम्मल सेल जो है उसमें एक एंडलेस केमिकल रिएक्शन जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी और सारी होती हैं, ठीक है। और हमने ये भी जाना है बेटा कि जो सेल है उसमें वो एक ओपन सिस्टम है, ठीक है। उसमें एट ए टाइम बहुत से सब्सटेंस एंटर भी हो रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत से जो है उसमें से बाहर भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इनसाइड सेल के जो अंदर हैं सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन, बहुत से सब्सटेंस तोड़े जा रहे होते हैं, एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और नए सब्सटेंस बनाए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इन सारे कामों के लिए एनर्जी ड्राइव ऑल दिस प्रोसेस इन द सेल, वो सारे काम को चलाने के लिए एक एनर्जी जो है ना वो रिक्वायर होती है, और वो एनर्जी मिल रही होती है, तभी सेल जो है वो अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। तो जानदारों में एनर्जी 2 तरह से बेटा होती है। नंबर 1 है काइनेटिक एनर्जी, ये एक्टिव वर्क डूइंग वर्क में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क, ठीक, काम करने की हालत में। और पोटेंशियल एनर्जी को महफूज कर लिया जाता है फ्यूचर इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड एंड रिलीज एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीज बॉन्ड ब्रेक। और जब ज़रूरत के मुताबिक इनको तोड़ा जाता है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को फिर से काइनेटिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब बात आ जाती है, ये तो जनरल इंट्रो था, और उसके बाद है बायो एनर्जेटिक एंड द रोल ऑफ एटीपी। तो बायो एनर्जेटिक क्या है और रोल ऑफ एटीपी इसमें क्या है। तो बायो एनर्जेटिक की बेसिक डेफिनेशन जो है ना वो बेटा ये है कि इज़ अ स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप, ये एनर्जी का जो रिलेशन है एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के अंदर, उससे हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। यानी 2 चीज़ें हैं, एक तो एनर्जी का रिलेशन और एक एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी एनर्जी की टाइप्स और फिर वो एनर्जी आगे कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, हम इस पर बात करें तो इससे बायो एनर्जेटिक कहते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है, आपने ज़रूर याद करनी है। फिर इसके बाद बात आ जाती है ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट आर प्रिपेयर। तो जो भी जानदार खाना खाते हैं तो खाना खाने से उस खाने को मेटाबोलाइज करते हैं, और मेटाबोलाइज होने के बाद उस खाने से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। तो फूड कंटेन पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड। तो जो भी खाना आप खाते हैं उसमें एक ख़ास किस्म के बॉन्ड्स में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, और वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। व्हेन दीज बॉन्ड आर ब्रोकन डाउन, जब इन्हें तोड़ा जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूजुअली रिलीज, जिससे काइनेटिक एनर्जी काफ़ी मिकदार में जो है वो रिलीज़ होती है। सम ऑफ दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड ऑफ एटीपी, ठीक है। तो इसमें से कुछ जो एनर्जी है उसे महफूज कर लिया जाता है एटीपी के बॉन्ड की सूरत में, ये मालिक्यूल एटीपी मालिक्यूल्स में, वाइल द रेस्ट एस्केप एज हीट, और जो बच जाती है उसे हरारत के लिए यानी जिस्म को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी अगेन ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी।
और जो एनर्जी ATP में स्टोर होती है उसे दोबारा ट्रांसफॉर्म किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़, ताकि ज़िंदगी का तसलसल जो है वो जारी रहे। जी बेटा ये फर्स्ट लेक्चर था, होप्स को आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉइंट के साथ दोबारा मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये एक साइड ब्लॉक है, इसे रिकॉल कर लेते हैं हम। इस साइड ब्लॉक में ये डिटेल बताई हुई है बेटा कि जो तो जानदार फूड लेते हैं, फूड यानी खाना खाते हैं और उससे उन बाउंड्स को तोड़ के एनर्जी हासिल करते हैं, तो जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं करते वो क्या करते हैं। तो इनमें प्लांट्स की बात है, तो प्लांट्स फोटोसेंस के अमल से अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, एल्गी ऐसे भी हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी का तसलसल जारी रखते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे भी हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जैसे कि इसमें नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोन, ये बनी हुई खुराक को दूसरों से हासिल करते हैं। इसमें फिंजाई भी शामिल है।